जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, ये कैसे होगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होंगी वो डीएनए से डीएनए में, डीएनए से एमआरएनए में, एमआरएनए से प्रोटीन्स के, इन सब के इंफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफर्स के प्रभाव, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगी? हमारी सेंट्रल डोग्मा कहलाएंगी। इसके बाद में जब ये डीएनए है, ये आरएनए है, वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होगा। इसके अनुसार क्या होगा? डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस की कार्यविधि में संदेशवाहक एमआरएनए आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और राइबोसोम्स की मध्यस्थता में ये क्या करेंगे? एमआरएनए से जो क्षारक है उनका क्रम है वो अमीनो एसिड के क्रम में ट्रांसलेटेड हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये एक क्रम में विशिष्ट रूप से विस्थापित होकर पॉलीपेप्टाइड चेन से या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की सूचना है वो वाटसन एंड क्रिक ने इसने क्या बोले थे इन्होंने कि जो सूचना का क्रम है वो एक ही दिशा में होता है और एक ही दिशा में नाभिक के हमले से प्रोटीन की ओर कार्य करता है, विपरीत दिशा में नहीं करता। ये जो सेंटेंस है ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिन्हें ये विचार क्या कहलाएंगा? उनका सेंट्रल डोग्मा के रूप में सामने आया। इसके बाद में अनेक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफर्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र की अनेक मेथड बताए, जिसमें से 3 मेथड प्रमुख है। नंबर 1 है एक दिशीय प्रभाव, दूसरी चक्रीय प्रभाव, तीसरी विपरीत प्रभाव। तो फर्स्ट वाली है एक दिशीय प्रभाव या वन वे फ्लो। अब इसमें क्या है? क्रिक ने 1958 के अनुसार जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है, वन वे में होता है, इसलिए इस मेथड को इन्होंने वन वे फ्लो या एक दिशीय प्रभाव कहा। इस प्रक्रिया में क्या होता है? सर्वप्रथम डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस की प्रक्रिया के द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए में स्थानांतरित कर देता है और बाद में जो एमआरएनए है वो आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन्स में ट्रांसलेट कर देता है। इसे सेंट्रल डोग्मा के रूप में जाना जाता है। देखो, सबसे पहले यहाँ डीएनए ये वन वे फ्लो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम। वन वे फ्लो इन्फॉर्मेशन मतलब एक दिशीय प्रभाव फर्स्ट मेथड, इसको दिया था क्रिक ने 1958 में। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा एक दिशा में होती है। देखो यहाँ दिख रहा है एक दिशा में हमेशा, ये इतना डायग्राम इसका है, ये वाला वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से है। तो इसमें जो डीएनए है इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रभाव कैसे होगा? एक दिशा में, दिख रहा होगा आपको एक दिशा में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएंगी? वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? जो डीएनए है वो पहले एमआरएनए या फिर आरएनए में स्थानांतरित होगा। ये क्रिया कहलाएंगी हमारी ट्रांसक्रिप्शंस। अब जो आरएनए बना है या फिर एमआरएनए बना है वह प्रोटीन्स में कन्वर्ट होगा। यह क्रिया कहलाएंगी हमारी ट्रांसलेशंस, और ये सारी प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। तो ये है हमारा वन वे फ्लो या एक दिशीय प्रवाह, ये मेथड है। अब दूसरा है हमारा चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। इसमें क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस। इसमें क्या होगा? जो डीएनए है वो सर्वप्रथम एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ये जो सर्कुलर फ्लो इंफॉर्मेशन है वो साइंटिस्ट बेरी कॉमनर इन्होंने 1968 में इसे बताया था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वह डीएनए सर्वप्रथम क्या हो रहा है? डीएनए सर्वप्रथम एमआरएनए या आरएनए में कन्वर्ट होता है या ट्रांसफॉर्म होता है। यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है तथा जो एमआरएनए है वह प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है या एमआरएनए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। यह क्रिया ट्रांसलेशंस कहलाती है। फिर यह कभी कभी प्रोटीन आरएनए का निर्माण भी कर देते हैं।
तो यह क्रिया आरएनए पुनः डीएनए का निर्माण करेगा। इस प्रकार से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में, एक वृत्तीय फॉर्म में या चक्रीय फॉर्म में, एक चक्रीय दिशा में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्रभाव करेगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। कैसे, पहले जो डीएनए है वो सबसे पहले आरएनए या एमआरएनए का निर्माण करेगा। तो हमने देखा है कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनना हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शंस। उसके बाद जो डीएनए है आरएनए बना या फिर एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यह क्रिया हमने क्या कही थी, इसे ट्रांसलेशंस। तो ये ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया होगी। अब फिर क्या होगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन से फिर आरएनए का फॉर्मेशन होगा और आरएनए से फिर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला था वन वे फ्लो में, एक सर्कुलर फॉर्म में ना होकर एक रेखीय फॉर्म में या एक स्ट्रेट लाइन में ये प्रोसेस हो रही थी, इसलिए इसे वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहा। अब यहाँ ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का क्रम है वो कैसा है, एक सर्कुलर है, एक वृत्तीय फॉर्म में है और एक चक्रीय फॉर्म में है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, चक्रीय प्रवाह या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस कहेंगे। इसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला है विपरीत प्रवाह या फिर इन रिवर्स या रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो आरएनए है वह आधारित एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये किसने दिया, ये टेमिन ने दिया था 1971 में, और बताया था कि जो आरएनए पर आधारित है वह डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और क्या होगा, जो डीएनए के एक स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस को संचालित करता है। फिर 1970 में एक साइंटिस्ट बाल्टीमोर, इनने क्या किया, ट्यूमर या विषाणु से इस एंजाइम्स की उपस्थिति बताई और बताया कि कभी कभी इन विषाणु में नॉन जेनेटिक आरएनए जो कि आरएनए के नियंत्रण में संश्लेषित हुआ है, उस सूचनाओं को विपरीत प्रभाव से डीएनए के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसमें इन रिवर्स फॉर्म में आ रहा है, जैसे क्या, डीएनए से आरएनए बन गया, ये क्रिया कहला रही है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आरएनए से डीएनए भी बन रहे हैं, तो ये इन रिवर्स फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए इसे हम इन रिवर्स कहेंगे। अब ये आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस क्रम में हो रही है प्रवाहित, वो हो रही है रिवर्स फॉर्म में या इन रिवर्स फॉर्म में या फिर विपरीत फॉर्म में हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस या फिर विपरीत प्रवाह भी कहेंगे। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसकी 3 टाइप के मेथड के द्वारा हमने अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया, मेनली 3 टाइप्स, वन वे फ्लो, सर्कुलर फ्लो और इनवर्स फ्लो। इन फ्लो में इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र देखे और जेनेटिकली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इन सारी प्रक्रियाएं जो ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस, इन सारी गतिविधियों या प्रोटीन सिंथेसिस तक ये क्या कहलाती है, हमारी सेंट्रल डोग्मा कहलाएंगी। सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशंस कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनना, ये सारी प्रक्रियाएं का एक क्रम क्या कहलाएगा, सेंट्रल डोग्मा कहलाएगा, या फिर ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, सेंट्रल डोग्मा कहलाएंगी। इस प्रकार से जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का फ्लो होता है या आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है। थैंक यू।